का बात नहीं है। आप देखिएगा कि नोएडा से पहले ये शुरू हुआ मानेसर में, गुड़गांव में और अभी भी फरीदाबाद में, राजस्थान के बहुत सारे हिस्से में। और इससे भी पीछे अगर जाइएगा 1 महीना पीछे तो आप देखेंगे कि बरौनी में, पानीपत में, सूरत में, मतलब पूरे जो है उत्तर भारत में खास करके हजारों के तादाद पे मजदूर रास्ते में आ रहे हैं, क्योंकि हमारी परिस्थिति जीने लायक नहीं है। हर ये प्रदेश में आप देखिएगा कि वेतन का मान है 11-12 हज़ार रुपए लगभग, और 8 घंटा काम का जो नियम है कहीं पे माना नहीं जाता है। 12 घंटा 13 घंटा मजदूर काम करते हैं, एक रूम में 8-10 मजदूर रहते हैं, उनका कोई ओवर टाइम नहीं है, उनका कोई खाने का, बैठने का कैंटीन नहीं है, खड़ा होकर दिन भर काम करना पड़ता है। मतलब पशु जैसा जिंदगी मजदूरों को बिताना पड़ रहा है। फिर भी वर्कर सालों से काम कर रहे हैं। एक प्रदेश में जो है मिनिमम वेज का रिवीजन 10 साल 12 साल हो गया। जैसे उत्तर प्रदेश में 10 साल में मिनिमम वेज का रिवीजन नहीं हुआ है, फिर भी वर्कर काम कर रहे थे। पर ये जो युद्ध का परिस्थिति तैयार हुआ और उससे जो एलपीजी का जो 1 केजी गैस सिलेंडर जो 60 रुपए 70 रुपए में खरीदते थे वो 400 रुपए 500 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। तो जिएगा कैसे? आप अगर वर्कर से बात करेंगे कि बहुत लोग जो है पका हुआ खाना नहीं खा पा रहे, सूखा खाना खा के जीना पड़ रहा है, क्योंकि 12,000 रुपए 11,000 रुपए मिलता है, 5,000 रुपए आपका चला जाता है किराए में, और अगर 4,000 5,000 रुपए गैस में चला जाएगा तो खाएगा कैसे? बहुत सारे वर्कर, एक महिला वर्कर का मैं सुन रहा था कि उनकी बच्चे का दवाई जो है वो भी हफ्ते का दवाई 2 दिन उनको मिलता है। इस परिस्थिति में वर्कर करेगा क्या? तो एक जगह पे आंदोलन हुआ, वो दूसरा जगह में चिंगारी का काम किया, और पूरे उत्तर भारत में ये आग फैला हुआ है। हजारों के तादाद पे वर्कर रास्ते में आ रहे हैं, और जब वर्कर रास्ते में आ रहे हैं, प्रशासन जो सुनवाई नहीं किया पिछले 10 साल 12 साल से, उनको उनके साथ बैठना चाहिए, सुनना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं? वो दमन का नीति अपनाने का कोशिश कर रहे हैं। आप देखिएगा कि पूरे गौतम बुद्ध नगर पे हमें जितना खबर मिला कि 300 साढ़े 300 से ज्यादा मजदूर जो है उठा के लेके गए हैं, मजदूरों को पीटा भी आई, ये हमें खबर मिला। ये परिस्थिति में आप मजदूरों का दुख तकलीफ का समाधान करेंगे? मजदूर जो मांग कर रहे हैं उसका समाधान करेंगे इस तरीके से? और जो मजदूर पूरे देश का अर्थनीति चलाता है, यहाँ पे जो हमारा देश का जीडीपी हर साल जो है कि मोदी जी बोलेंगे हमारा देश तरक्की कर रहा है, वो किससे तरक्की कर रहा है? इन मजदूरों से, इन किसानों से। और जब ये संघर्ष करने जाएंगे तब किसान है खालिस्तानी, मजदूर है पाकिस्तानी, दोस्त है अदानी अंबानी। तो ये जो तरीका है पूंजीपति परस्त जो सरकार है, पूंजीपति से चला हुआ जो सरकार है, इसके खिलाफ लाखों के तादाद पे मजदूर रास्ते में आ रहे हैं। हम मांग करने के लिए आए थे यहाँ पे कि पहला जो मांग है मजदूर के ऊपर दमन करना बंद करें। 2 नंबर जो मांग है, जो एचपीसी का गठन हुआ है, बोले हैं कि हमने हाई पावर कमेटी का जो गठन हुआ है, जो हमने पढ़ा न्यूज़पेपर में, उनका भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय नहीं हुआ है। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे और पूरे उत्तर भारत में ये जो जन विस्फोट हो रहा है, इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने कहीं पे मालिक और एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर कहीं पे सही तरीके से जो है यूनियन जो बनाना, यूनियन को बनने देना, कहीं पे अगर यूनियन बनाने जाते हैं तो यूनियन को तोड़ा जाता है। अब देखिए ये संघर्ष शुरू होने से 2 दिन पहले से ही हमारे ट्रेड यूनियन के लीडर, यहाँ के नोएडा के भी लीडर, उनको हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। तो मतलब क्या है? आप जो संगठित यूनियन है उनको अगर आप काम नहीं करने दीजिएगा तो मजदूर अपना गुस्सा एक जगह पे, तो वो तो कंट्रोल के बाहर आएगा ही आएगा। हाँ। और उसमें आप जो है फोकस ला रहे हैं, क्या क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना रहे हैं। जो मजदूर मर रहे हैं, हमारे देश के मजदूर, उनके प्रति आपका कोई सोच, कोई सुझाव नहीं है। ये परिस्थिति में हम मांग करने के लिए आए थे, जो हाई पावर कमेटी बनाए उसको अभी से काम करना शुरू करवाया जाए, और वो कमेटी में सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड CITU की भी जो है प्रतिनिधि रहे, बाकी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के प्रतिनिधि है, लोकल यूनियंस के प्रतिनिधि भी रहे। और ये हाई पावर कमेटी जो बड़े इंडस्ट्रियल क्लस्टर है वहाँ पे जन सुनवाई करे, मजदूरों के साथ बैठ के वहाँ पे क्या दिक्कत है उसको सुने, और ये हाई पावर कमेटी इंश्योर करे जो स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स हैं वो स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स मजदूरों को मिलना चाहिए, और उसके साथ जो है कि मिनिमम वेज का डिवीजन कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी ये हाई पावर कमेटी बात करे। अंडर द लॉ मिनिमम वेज एडवाइजरी कमेटी बने और मिनिमम वेज इमीडिएटली रिवाइज किया जाए अगले 1 महीने के अंदर में। ये पूरे उत्तर भारत में बीजेपी के ही शासित ज्यादा से ज्यादा प्रदेश है, आप देखेंगे हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सभी जगह में जो है मिनिमम वेज को रिवाइज किया जाए। आखिरी जो बात है हम बोलना चाह रहे हैं कि कल 16 अप्रैल पूरे भारत प्रदेश के संगठित क्षेत्र के मजदूर, खास करके इंडस्ट्रियल वर्कर और आम मजदूर
हम ये नोएडा और ये गुड़गांव फरीदाबाद के संघर्षशील मजदूर के समर्थन में अपने अपने इकाई पे, इंडस्ट्रियल यूनिट पे हम जो है कल सॉलिडेरिटी एक्शन करेंगे। और उसी के साथ ये ठेका मजदूर के ऊपर जो दमन हो रहा है, आप देखिए ठेका मजदूरों का एक कानून था 70 साल में बना हुआ कानून कि परमानेंट पेरिनियल काम में ठेका मजदूर नहीं लगा सकते। और पूरा नोएडा आप कोई भी फैक्ट्री में जाइए, रैंडमली सर्वे कीजिए, 90% 100% वर्कर जो है ठेके में लगे हुए हैं। तो ये प्रक्रिया को बदला जाए, ठेका मजदूरों के ऊपर शोषण को बंद किया जाए। 8 घंटे ड्यूटी, उसके बाद ओवर टाइम, लंच में सही समय की छुट्टी, खाने के लिए सही जगह, वेतनमान की वृद्धि, बोनस, पीएफ ग्रेच्युटी, जो हमारी नई मांग है, इसको पूरा करने के लिए मजदूर संगठित रूप में और भी बड़ा आंदोलन के लिए तैयार हो रहा है। 12 फरवरी की हड़ताल पूरे देश में एक मैसेज दिया था कि हम लोग जो है और बड़े संघर्ष के लिए तैयार हो रहे हैं। और इसमें लास्ट बात जो आप जोड़ेंगे कि मजदूर के गुस्सा का एक ये भी कारण है कि मोदी जी ने वादा किया था कि 1 अप्रैल से पूरे भारत में मतलब जो है सोना फैल जाएगा, मजदूरों का सब समाधान हो जाएगा, सबको बहुत बहुत अच्छा वेतन मिल जाएगा, बाकी सब कानून लागू हो जाएंगे। और 1 अप्रैल के बाद आज हो गया 15 अप्रैल और 15 दिन के अंदर में पूरे भारत में आग लगना शुरू हुआ है। इसका मतलब है कि आप झूठा बात बोलेंगे, चुनावी प्रचार करेंगे और जबरदस्ती मजदूर विरोधी कानून लागू करने का कोशिश करेंगे तो मजदूर संगठित रूप में रास्ते में आएगा। मजदूरों का गुस्सा को देखिए, मजदूरों का जज्बा को देखिए, मजदूरों का दर्द को देखिए, मजदूर किस तरीके से रिएक्ट किया है उसके ऊपर में आप अगर फोकस लाएंगे तो असली प्रॉब्लम जो है, जो दिक्कत है, उसका समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे।